हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि झारखंड आईटीआई का सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है और ये जो है आपका 9 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुका है। परंतु गाइस, इसमें दो बातें जो है बहुत ही गंभीर रूप से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अभी। दो बात ये है कि जैसे एक पहला तो ये हो गया कि आप लोग का फीस जो है फिर से लिया जा रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनका अलॉटमेंट लिस्ट में यदि नेम नहीं भी आया है तो भी उन बच्चों से फिर से इस बार रजिस्ट्रेशन में 400 रुपए और 250 रुपए करके लिए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नंबर वन। दूसरी समस्या ये सामने आ रही है कि आप लोग के अब तक जो है सीट मैट्रिक्स या फिर जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन खत्म होने के बाद सीटों की संख्या विभिन्न विभिन्न कॉलेज में कितनी बच गई है, ठीक है, वो वाला जो लिस्ट है उसको भी बोर्ड के द्वारा, जेसीई बोर्ड के द्वारा जो है देखिए जारी नहीं किया गया है, अभी तक नहीं किया गया। ये वीडियो जो है मैं आज 10 अक्टूबर शाम के 9 बजे करीब करीब मैं बना रहा हूँ और ये अब तक जो है इसमें जारी नहीं किया गया। वेबसाइट देखिए मैं खोल के रखा हूँ, यहाँ देख लीजिए, डाउनलोड्स में ही आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अभी तक को देखने को नहीं मिला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे सीट का चॉइसिंग कैसे करेंगे। जब वो देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे कि भाई इस कॉलेज में सीट है या नहीं है, तो फिर तब तक वो चॉइस सिलेक्शन कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि क्योंकि अब पहले जो फर्स्ट टाइम में जो सीट था, फर्स्ट राउंड जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में तो सारा सीट मैट्रिक्स क्लियर था कि भाई जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो है आपका धनबाद का कॉलेज है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में उसमें 40 सीट है, तो वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन अभी उसमें कितना भरा है, कितना खाली रह गया है, वो तो क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक पीडीएफ नहीं आएगा, जब तक जो है बोर्ड के द्वारा जो जारी नहीं किया जाएगा लिस्ट। और 9 तारीख से पहले ही इस लिस्ट को आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लिस्ट जारी नहीं किया गया है। अब ये सिस्टम क्या है झारखंड गवर्नमेंट का, मुझे तो बिल्कुल समझ से परे है। सारा कुछ लेट हो रहा है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है आपका सेकंड राउंड कब का खत्म हो गया रहता, अपने वो डेट के अकॉर्डिंग यदि चलते तो उस डेट में भी फेरबदल हुआ और फिर से लगता है मुझे फेरबदल होने वाला डेट में। खैर गाइस, देखिए एक तो समस्या ये हो गया। अब दूसरा बात है कि आप लोग का फीस जो है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जैसा कि है कि फर्स्ट राउंड में जिनका अलॉटमेंट आ गया उनको उनको तो चलिए एडमिशन लेना है, यदि नहीं लेंगे तो फिर से वो जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको फिर से पैसा देना पड़ेगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 400 रुपए और 250 रुपए जो है आपका इसके लिए एसटी एससी और गर्ल कैंडिडेट के लिए। परंतु अभी आप लोग का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया उन बच्चों को भी फिर से काउंसलिंग का फीस इस बार जो है अभी देना पड़ रहा है। सेकेंड काउंसलिंग का जो दौर स्टार्ट हुआ है 9 तारीख से, तो अभी आप काउंसलिंग फिर से करते हैं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो आपको फिर से 400 रुपया देने की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो नाजायज हो रहा है। तो गाइज, अभी यहाँ पे सिस्टम जो गवर्नमेंट का है कुछ इस तरह का ही है। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से एक लड़ाई जरूर कर सकते हैं और इसी संदर्भ में जो मैंने अपने जो मेरा जो ये है ट्विटर हैंडल है, वहां से मैंने ट्वीट कर भी दिया है। आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे ट्विटर हैंडल है मेरे इस यूट्यूब चैनल का। देखिए, झारखंड आईटीआई हैशटैग मैं लगाया हूं, झारखंड आईटीआई सेकंड काउंसलिंग 2021, और एक हैशटैग है JCECEB, ठीक है, ये दोनों हैशटैग है। अब इसमें देखिए मैंने क्या कंटेंट्स को लिखा है। झारखंड आईटीआई सेकंड काउंसलिंग 2021 में वैसे छात्रों से फिर से रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लिया जा रहा है जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, ठीक है, इसे निःशुल्क किया जाना चाहिए। और ये मैंने किनको किनको टैग किया देख लीजिए। ये हेमंत सोरेन जो हमारे जो सीएम है, ठीक है, मुख्यमंत्री जेएमएम गवर्नमेंट, इनको किया है। फिर सीएमओ इन्हीं को किया है, ठीक है। तो सीएमओ या हेमंत सोरेन का पर्सनल है, ये सीएमओ जो है आपका ऑफिशियल, तो इनको किया। उसके बाद बन्ना गुप्ता जी जो है आपके हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर आपका एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये विविध संभालते हैं, इनको करा है। उसके बाद जो है जगन्नाथ जी जो है, ठीक है, जगन्नाथ महतो, ये आपके यहाँ के झारखंड के जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनको कर दिया है। उसके बाद प्रभात खबर जो हमारा यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, यहाँ पे इनको यहाँ भी टैगिंग में करा हूँ। उसको दैनिक भास्कर को भी करा है और फिर यहाँ देख लीजिए हिंदुस्तान को भी, ठीक है, झारखंड का जो है हिंदुस्तान अखबार उसको किया है और आईटी ब्रेन्स।
तो गाइज आप लोग को बस क्या करना है कि आपको कम से कम ट्वीट आप लोग कीजिए। आप लोग साथ कोई भी चीज का नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। इस जस्ट पहले वाला में देखिएगा मैं बनाया था, आप लोग को यहाँ ट्वीट्स दिखा भी देता आप लोग को मैं कि जो जो नोडल पदाधिकारी थे, ठीक है, जो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो वो कुछ मैं पोल करवाया था, उसमें 38% बच्चों का ये कहना था, 40% बच्चों का ये कहना था कि नोडल ऑफिसर जो है फोन नहीं उठा रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं बच्चों का। उस पर भी मैं ट्वीट करवाया था अपने इस यहाँ पे आकर के। तो वहां जो है मैं ये देखा कि बहुत बच्चों ने तो ट्वीट ही नहीं किया, महज 4-5 जो है रिट्वीट्स हुए थे। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। यदि आप लोग को कुछ करना है, आप लोग को कुछ अपना चाहते हैं हक की लड़ाई के लिए, आप लोग को कैंपेन पे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, आप लोग को बस क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको रीट्वीट कर दीजिए कम से कम। मान लेते हैं कि इस ये जो पूरा कंटेंट है, इस कंटेंट को या तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये जो पूरा कंटेंट है ना जिसको मैं सेलेक्ट किया हूँ, इसको अपने डिस्क्रिप्शन जो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहां पे ये कंटेंट मिलेगा, बस वहां से कॉपी कीजिएगा और अपना ट्विटर अकाउंट खोलिएगा, ठीक है, ट्विटर हैंडल खोलिएगा और वहां पे इसको ट्वीट करिए, यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक कीजिएगा और फिर न्यू ट्वीट्स में इसको जाकर के पेस्ट करके ट्वीट कर देना है, ठीक है। और इतना नहीं करना चाहते तो बस रीट्वीट कर दीजिए ना, ये देखिए रीट्वीट का यही सिंबल होता है, ठीक है, ये देखिए रीट्वीट लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, रीट्वीट कर देना है, ठीक है। और यदि आपको कुछ कमेंट लिखना है तो कमेंट भी आप इस अथी में कर सकते हैं। और ये जो लिंक है, ये मेरा जो रीट्वीट का जो लिंक है, ये भी मैं ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट खोल लीजिए, इस लिंक को आप लोग खोल करके जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है आप रीट्वीट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो इसको बस कॉपी कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से और अपने ट्विटर हैंडल में जाके ट्वीट कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। और आपको एक चीज दिखा देते हैं, यदि आप लोगों को समस्या हो रही कि जैसे बहुत बच्चों को नहीं पता है कि ट्वीट्स कैसे किया जाता है, अकाउंट कैसे बनाता है, इसका भी मैं आप लोगों को एक विकल्प बता देता हूं, देख लीजिए आप लोगों को करना क्या है, कैसे खोलिएगा इसको, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में क्या लिखना है, ट्विटर लिखना है, ठीक है। ट्विटर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा ट्विटर, ठीक है, इट्स व्हाट हैपनिंग, इस पे क्लिक कीजिए। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन अप विद गूगल पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा ना, आपका अकाउंट तुरंत वहीं का वहीं बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। और फिर ट्वीट जो मैं बताया, जो जो ट्वीट करने के लिए वो ट्वीट कर दीजिए। साइन अप खाली कीजिएगा, आपका जो ये गूगल से मतलब जो आपका जीमेल है, जीमेल का जो आपका जो प्ले स्टोर में जो रहता है या फिर आपका ईमेल जिससे बना हुआ होता है जीमेल, वो उससे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, बस एक दो वेरिफिकेशन करवाएगा मोबाइल में और कुछ नहीं, और बस आगे कंटिन्यू हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। और ये आपके पास ये जीमेल वगैरह नहीं है तो साइन अप विद फोन नंबर या फिर ईमेल के साथ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे, अपना नाम देना पड़ेगा, कुछ भी नाम जैसे XYZ में आपका जो नाम है वो दे दीजिएगा। फोन नंबर हम ऐसे ही कुछ दे देते हैं यहाँ पे आर्बिट्ररी अंदाजे, क्योंकि आपको बस सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल्स तो नहीं डालेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल आप अपना दीजिए, डे दे दीजिए और यहाँ पे ईयर दे दीजिए। और उसके बाद जो है, चलिए कुछ कुछ यहाँ सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे फिर ये टिक करना होगा, चेक मार्क, उसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पे अपना जो है नेम दीजिए, ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। फिर फोन नंबर अपना दीजिए जो है आपका, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब हालांकि पहले का ही वापस फिर से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन में कीजिएगा फिर यहाँ पे आगे आप लोग को जैसे देखिए 3x5 स्टेप चल गया, वो फिर साइन अप करना है। इस साइन अप जैसे कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको जो है एक पॉपअप आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। ये कोड जो है, जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक SMS सेंड किया जाएगा, SMS सेंड कर देंगे, ओके कीजिएगा तो SMS आ जाएगा। फिर वो जो OTP जो आया हुआ रहेगा उसको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ओके कीजिएगा तो फिर एक OTP एंटर करने के लिए आएगा, OTP एंटर कर दीजिएगा, आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही अकाउंट आपका बनेगा तो कुछ इस तरह से ही आपका दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्वीट क्लिक करना है और इन चीजों को पेस्ट कर देना है, या फिर आपको खोज लेना है ट्विटर में, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ट्विटर में आप सर्च कीजिएगा ITI ब्रेन्स, ठीक है, ITIBRA, बस इतना भी नहीं लिखना है, आ जाएगा, ठीक है, ITI ब्रेन्स। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज जो है खुल के सामने आ जाएगा, देखिए ITI ब्रेन्स, ठीक है। और जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा, ये वाला देखिए अभी ट्वीट किए थोड़ी देर पहले, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रीट्वीट कर देना है, ठीक है, रीट्वीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और चाहिएगा मुझे फॉलो करना तो आप लोग यहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं अपना ही अकाउंट खोला हूँ इसलिए मुझे फॉलो करने का नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप ये मेरा खोलिएगा तो यहाँ पे फॉलो का भी ऑप्शन दिखाएगा, आप फॉलो चाहे तो कर सकते हैं। और गाइज इसी से रिलेटेड आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कुछ कुछ जैसे आपका कुछ डाउट्स है और कुछ समस्या है तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में ये पूरा जो है ये 26 वीडियो मैं बना चुका हूं अब तक आप लोग के ITI काउंसलिंग से रिलेटेड।
सेकंड राउंड काउंसलिंग चाहे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, चाहे आपको काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, तमाम तरह की बातें, जितनी भी आपकी डाउट्स है, आप लोग प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा। जो आप लोग को लगेगा कि मुझे ये देखना चाहिए, मुझसे मेरा ये समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप इतना लिखते हैं, सारा का मैं जवाब देता हूँ। जैसे इधर जो है कल परसों वीडियो पोस्ट की है, 22 मिनट का वीडियो है, लेकिन इतना सारा इसमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि आप अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं कि आपके मन में जो डाउट्स है ना, वो सारा डाउट्स इसमें मैं क्लियर कर दिया हूँ। देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो है कुछ कॉलेज का किन किन कॉलेज का चुनाव करना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स को कैसे देखेंगे, या फिर फीस क्या फिर से देना पड़ेगा, इन सभी बातों पे मैं ये वीडियो बनाया था। फिर जैसे आप प्राइवेट कॉलेज भी एक ऑप्शन है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें फीस भी बताए थे, स्कॉलरशिप में कितना पैसा मिल जाता है वो भी बताए थे। तो अब गवर्नमेंट ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना ही, पढ़ाई करना ही है, और सिर्फ गवर्नमेंट में सभी बच्चे तो ये नहीं हो नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है, तो प्राइवेट भी ऑप्शन बचता है, तो उससे वो भी एक अल्टरनेटिव है। अच्छा कॉलेज को पता करके आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइज ये 2-3 बातें हैं। हालांकि ये जो फीस का जो मामला है, फीस तो बहुत गलत ही हो रहा है कि फीस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे तो आप लोग देख भी पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का है स्थिति यहाँ पे, तो हालांकि ट्वीट्स हम लोग कर चुके हैं, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए ट्वीट्स को, और इसको जो है आगे तक बात पहुंचाइए। ठीक है, बस रीट्वीट में आपको यहाँ क्लिक करना है। रही बात कि आप लोग का जो ये है, आई मीन सीट मैट्रिक्स, वो अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जारी नहीं, क्यों नहीं किया गया इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हालांकि जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि बिना उसके लड़का कैसे काउंसलिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि कल तक, आई मीन आज तो 10 हो गया, तो कल तक जो है करना चाहिए। फिर भी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे हैं। 14 तक जब डेट है, लास्ट डेट है काउंसलिंग का, फिर रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, तो फिर अब तक तो कर देना चाहिए था। मे भी हो सकता है कि प्रिपेयर्ड नहीं हुआ होगा, या जो भी रीजन रहा होगा, मे भी हो सकता है कि डेट्स को फिर से थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कुछ आया नहीं है। होम में यदि जाते हैं, देख लीजिए, तो होम में जाने के बाद यहाँ पे बस सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन आईटीआई बस दिखाता है। ठीक है, और इस पर न्यू न्यू टैब में जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन, इसमें भी कुछ आएगा नहीं, बस पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगा। आई मीन ये पेज खुल जाएगा, उसको साइन इन कीजिएगा तो वहां पे आपको वही चॉइस फिलिंग वाला पेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करा, इसको साइन इन करूंगा, तो यहाँ पे इन चीजों को क्लिक कर दिया, सबमिट किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रीव्यू फॉर्म करने आ रहा है, तो जो आपका बेसिक डिटेल्स वो है, और यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जबकि इस बच्चे का भी जो है कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में, फिर भी इन्हें मेक पेमेंट का ऑप्शन फिर से करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह से पहले नहीं था, लेकिन अभी इस बार देख रहे हैं इस तरह से किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद यहाँ पर रिवाइज्ड यदि एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू नहीं आया है, जो कि देखिए यहाँ 9 तारीख से 14 तारीख का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का डेट यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी बात है कि एडिटिंग जो आपका कॉलेज का या फिर डिटेल्स, या आई मीन कॉलेज आप चेंज करना चाहते हैं या फिर ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, तो 15 तारीख को एक मोहलत है, और उसके बाद फिर 20 से 25 तारीख में सीट अलॉटमेंट जो है आपका लेटर डाउनलोड होगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड हो जाएगा इसी बीच, और इसी बीच जो है आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट्स दे करके आपको अपना जो है एडमिशन ले लेना है। तो ये तो बात है, लेकिन सेकेंड राउंड जो सीट मैट्रिक्स है, जो सीटों का विवरण है, कितने खाली रह गए सीट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद, वो डिटेल्स अब तक नहीं आया है, जो कि आ जाने चाहिए थे। तो देखते हैं, यदि कल तक नहीं आता है तो फिर मैं इस पर जो हूँ मेल करूंगा, जैसी जो बोर्ड है आपका, ठीक है, इनको मेल करूंगा मैं, और देखते हैं कुछ वो लोग रिप्लाई करते हैं तो कम से कम क्या माजरा है बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसके पहले भी इसी तरह का सिस्टम था। तो गाइस चलिए देखते हैं इस पे जो भी अपडेट्स या मेरे से जितना कुछ बन सकता है मैं आप लोग का जरूर से मदद करने का प्रयास करूंगा। झारखंड का जो ये साहेबगंज आईटीआई है, आपको घूमना चाहते हैं तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ वॉच कर लीजिए कैसा है, और यहाँ पे आप जितने भी तरह के आपके डाउट्स है सारा यहाँ पे वीडियो डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट भी खोल करके आप देखिएगा जरूर। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बच्चे जो लोग न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट जितनी भी आपकी आईटीआई से, चाहे झारखंड आईटी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद पढ़ाई स्टडी मटेरियल्स या फिर अदर थिंग्स, सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, आपके जो भी कलीग हैं, आपके जो भी साथी संबंधी हैं जो कि आईटीआई से फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और एक लाइक जरूर कीजिए, मोटिवेशन है हमारा वो। थैंक यू गाइज।